जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कल रात जब आप लोग सो रहे थे तो सोना और चांदी धड़ाम हो गए हैं, क्रैश हो गए हैं। और ये पहला क्रैश नहीं है, फर्दर क्रैश हुए हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त दुनिया में क्रैश हो रही हैं और एक आम रिटेलर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो चलिए, इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपने एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही किसी भी फंड में निवेश करेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल और केवल मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो दोस्तों, चलिए, इससे पहले कि हम सोने पे बात करें, क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली सोने के लिए है, गोल्ड के लिए है, लेकिन आपको बताता चलूं कि क्रूड ऑयल जो है क्रैश कर गया है बिल्कुल। 69 डॉलर पर बैरल के नीचे चला गया है और इस वक्त लाइव स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्या स्थिति चल रही है। वहीं जो ब्रेंट क्रूड है वो $72 पर बैरल चला गया। दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिलाता चलूं कि इंडिया ने अपने 2026 के जीडीपी एस्टिमेट जो दिए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दिए हैं कि जो क्रूड है वो $95 पर बैरल रहेगा। ठीक है। अब अगर ये वहां से इतना नीचे क्रैश कर गया है तो डेफिनेटली इंडिया के जीडीपी नंबर इंप्रूव होंगे आने वाले 2 क्वार्टर में। और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में, जो मार्केट में एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको, अगर मेरे को ये बात समझ में आ सकती है तो जो मार्केट में एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको ये बात भली भांति समझ में आ गई होगी। तो ये तो रही बात क्रूड की कि क्या अच्छा हो रहा है हमारी इकोनॉमी के लिए। क्रूड का घटना ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। अब आते हैं सोने और चांदी पे। फिलहाल तो सोना और चांदी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दैट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि क्रैश तो कल आ चुका है। तो अब बात करते हैं टाटा गोल्ड ईटीएफ की। तो दोस्तों, अगर मैं इस पे चार्ट पे आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि टाटा गोल्ड ईटीएफ का चार्ट 1 साल का अगर मैं लगाता हूं तो आप कोई भी गोल्ड देख सकते हो टाटा गोल्ड ईटीएफ। क्योंकि मैं टाटा गोल्ड ईटीएफ खरीदता हूं तो मैं ये देखता हूं, अगर आप गोल्ड बीज लेते हो या किसी और का गोल्ड लेते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गोल्ड जो है लगभग 22% डाउन आ चुका है अपने टॉप से। ठीक है। ये तो क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस है, वरना तो 25% डाउन आ चुका होगा कि जिस दिन ये टॉप बना है तो इससे भी शायद ऊपर गया होगा। लेकिन अगर क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस देखेंगे तो भी 22% का डाउन आ चुका है। मार्केट में जबरदस्त पैनिक फैला हुआ है। जिन लोगों ने मोटी मोटी पोजीशंस बना रखी थी गोल्ड और सिल्वर में, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अब। देखिए दोस्तों, जहां तक बात गोल्ड की है, जब भी मार्केट में ऐसा पैनिक फैलता है मैं बाइंग के लिए उतर जाता हूं। तो मैं आज गोल्ड में बाइंग करी है मैंने। आप देख सकते हैं कि मैंने टाटा गोल्ड ईटीएफ की 900 क्वांटिटी बाय कर ली है और 900 क्वांटिटी में बाय कर चुका हूं फिलहाल। और अभी तो थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन दैट इज ओके। अगर ये नीचे जाएगा तो मैं इसे एवरेज आउट करूंगा। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि अपने ईटीएफ ऐप के थ्रू कि मैं लगभग 12,500 रुपये का आज मैंने टाटा गोल्ड ईटीएफ की बाइंग करी है। क्योंकि मार्केट में एकदम पैनिक फैल गया दोस्तों। पहले इक्विटी में लोग परेशान थे, बिटकॉइन में लोग परेशान थे, तो लोगों ने अपना पैसा गोल्ड सिल्वर में पार्क कर दिया। फिर गोल्ड सिल्वर में पिटाई हो रही है, तो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपना पैसा कहाँ लेकर जाएं। ये तो रही बात गोल्ड की, और ये रही जानकारी कि मैंने आज टाटा गोल्ड ईटीएफ बाय किया है। अब रही बात टाटा गोल्ड ईटीएफ के आरएसआई की। तो आरएसआई जो है लगभग 30 पे चला गया। 30 के नीचे जाने का मतलब है ये ओवरसोल्ड हो गया। अभी थोड़ी देर पहले 29 पे था, अब थोड़ा सा ऊपर आ गया, लेकिन ओवरसोल्ड जोन में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी पोजीशन है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि यहाँ से गोल्ड में रिकवरी आ जाएगी या रिवर्सल हो जाएगा। हो सकता है यहाँ से 10% और गिरे, लेकिन मैं अब इसे फेजेस में बाय करूंगा। ठीक है। तो मैंने पहली क्वांटिटी अब बाय कर ली है, थोड़ा और नीचे जाएगा तो फिर थोड़ा और बाय करूंगा। ऐसे ही 2-2% के डिप पे मैं बाय करता चलूंगा गोल्ड को। ठीक है। ये तो है मेरी व्यू कि मैं क्या करने वाला हूँ गोल्ड पे। अब आ जाते हैं हमारे चीतों पे, जिन्होंने ले रखा है सिल्वर, जिसके लिए मैं जनवरी से कर रहा था मना कि सिल्वर मत लो। तो सिल्वर में दोस्तों देखते हैं क्या स्थिति चल रही है। तो सिल्वर अपने हाई से है लगभग, हम देखें तो लगभग 42%, 41-42% नीचे है। ये तो मार्क टू मार्क बेसिस पे है, ये शायद 45 से 50% के आसपास नीचे भी आपको नजर आएगा, क्योंकि एक ही दिन में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुआ था। तो 45% तक लगभग सिल्वर डाउन है। और जो पिटाई हो रही है सिल्वर की, आज भी देखो 3% डाउन है। तो जबरदस्त पिटाई हो रही है दोस्तों सिल्वर की। और सिल्वर की चाल हमेशा ऐसी ही रहती है, जब चलता है तो 1-1.5 साल में ही चलता है, उसके बाद 5-6-7 साल तक बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है।
तो मैं तो सिल्वर में कोई भी पोजीशन नहीं बना रहा हूँ। हाँ, मेरे पास मल्टी एसेट फंड ज़रूर है, लेकिन अगर मेरे फंड मैनेजर एक आध परसेंट ले रहे होंगे सिल्वर तो ले रहे होंगे। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी सिल्वर बाय नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ गोल्ड में ही अपनी पोजीशन बना रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि मैंने गोल्ड भी टाटा का बाय किया है। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी कि आज एक स्पेशल वीडियो मैंने सोचा बना देते हैं गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं कि क्या करें। और ख़ासकर जनवरी से मैं बोलता आ रहा हूँ कि सिल्वर ईटीएफ से दूर रहें, सिल्वर ईटीएफ से दूर रहें, लेकिन कई लोगों ने फिर भी उसमें बहुत पैसा गंवा दिया है ऑलरेडी सिल्वर में। और जो फंस चुके हैं उनका 40-40, 50-50% पोर्टफोलियो डाउन हो रखा है। किसी का 20% डाउन है, किसी का 25, किसी का 30। जो टॉप से फंसे हुए हैं उनका 40-45% डाउन तो है आराम से। तो अब ऐसी स्थिति में यही सिचुएशन है कि भैया कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चल जाती है तो उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। ये है स्थिति अ, सिल्वर की, जिसमें बाइंग का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जहाँ तक गोल्ड की बात है, गोल्ड 22% गिर गया है और मार्केट में इस वक्त पैनिक है। हर कोई गोल्ड सेल कर रहा है, तो ऐसे पैनिक सिचुएशन में मैं गोल्ड को बाय करने के लिए निकला मार्केट में और मैंने खरीद लिया, थोड़ी पोजीशन बना ली। ठीक है, तो आपको थोड़ा सस्ता खरीदना है और जब सब खरीद रहे हो तब बेच देना है। वही पॉलिसी अपना रहे हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि यहीं से गोल्ड में रिवर्सल आ जाएगा। हो सकता है गोल्ड में भी 2, 4, 6 महीने का पेन हो। तो 4-6 महीने से पहले तो हमारे ईटीएफ भी नहीं निकल रहे इक्विटी के, तो गोल्ड का नहीं निकलेगा 4-6 महीने, तो ठीक है, देखेंगे क्या करना है। बाकी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद एआर नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। बाकी मैंने महेश चंद्र कौशिक जी की बेहतरीन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बुक्स के लिंक इसी वीडियो में दे रखे हैं। दोस्तों अगर आप मुझे मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपकी जेब से एक भी रुपया खर्च ना हो, तो जो म्यूचुअल फंड के लिंक्स मैंने दे रखे हैं वो एक्चुअली में फ्लिपकार्ट के हैं। तो एक बार मेरे लिंक के थ्रू आप फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म में एंटर करते हैं तो वहां से अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ अगर आपको खरीदनी हो आज, कल, परसों, अगले महीने, ठीक है, तो आप फ्लिपकार्ट में मेरे लिंक के थ्रू एंटर करके उस चीज़ को टाइप कीजिए, उस चीज़ का नाम, और उसे खरीद लीजिए। आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं जाएगा, लेकिन आपके भाई को एक मॉनेटरी सपोर्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों कई लोग पूछते थे भैया कि हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं बट हम फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो मैंने उनको ऑल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ कि आप कभी ना कभी तो फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, तो आप मेरे चैनल पे आइए, इन लिंक के थ्रू एंटर कीजिए और आराम से अपना फ्लिपकार्ट में शॉपिंग कीजिए। आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा बिना आपकी जेब से एक भी रुपया गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।